पायल की शौकीन सौतन जेठानी। क्या हो जब जेठानी की पायल देवरानी की शादीशुदा जिंदगी के रास्ते का रोड़ा वो ही बन जाए। आइए देखते हैं। दिस इज टू मच दक्ष। जब देखो तुम जेठानी जी के पायल के पीछे लट्टू की तरह नाचते रहते हो, वो भी अपनी पत्नी के होते हुए। ये सुनकर दक्ष शिखा को सर से पांव तक घूरते हुए उस पर चिल्ला पड़ता है। ओ रियली? पत्नी किसे कहते हैं? अगर तुम्हें ये पता होता तो शायद हमारे बीच इस पल खटपट नहीं चल रही होती। समझी तुम? बस अपने जॉब में उलझी रहती हो। ऐसे पहनावे में कहां से लगती हो तुम मेरी पत्नी? स्कर्ट और क्रॉप टॉप, यही तुम्हारी पहचान है। ना तो तुम्हारे हाथों में चूड़ी खनकती है और ना ही पैरों में पायल छनकती है। तुम्हारे पैरों में होती है तो बस हाई हील्स। काश कि भाभी मेरी वाइफ होती। अपने पति दक्ष के सर पर जेठानी का चढ़ा फितूर देखकर शिखा गुस्से में जल भुन जाती है। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी उसकी सास कांता कहती है, इसमें दक्ष का कोई दोष नहीं बहू। तू अपने पति की बीवी नहीं बन पाई, इसीलिए तेरा घर बिखर गया है। इसकी चिंगारी तूने सुलगाई थी। अगर पहले ही दिन तूने अपनी सास की सुनी होती तो आज ये नौबत ना आती। अपनी सास की फटकार सुनकर शिखा के आंखों के आगे बीते दिनों की यादें झांकने लगती है, जब वो बहू बनकर ससुराल आई थी। संवेदिता बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का स्वागत कर। जैसे ही संवेदिता आरती की थाली लेकर अपनी देवरानी का कुमकुम आरती करती है, तभी उसके पैरों की पायल की घुंघरू पूरे घर में छनक उठती है। ओह गॉड जेठानी जी, आपने इतने हेवी पायल क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि बड़ी भाभी को पायल पहनने का शुरू से ही शौक है शिखा भाभी। ओह गॉड, आज के जमाने में इतना तामझाम कौन करता है? ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है मेरी प्यारी देवरानी, और मेरी सोच से इन पैरों की पायल से ही तो पता चलता है कि घर में नई नवेली बहू आई है। इस तरह पायल के ऊपर शिखा और संवेदिता के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक छिड़ जाती है। अरे अरे बस भी करो तुम दोनों देवरानी जेठानी। क्यों एक पायल के पीछे भारत और पाकिस्तान की तरह आमने सामने आकर खड़ी हो गई? दक्ष, बहू को कमरे में ले जा। ये सुनकर अगले ही पल दक्ष अपनी पत्नी शिखा को कमरे में ले आता है। तभी शिखा सभी गहने उतार देती है, जिसे देखकर दक्ष बोलता है, अरे शिखा, तुम ये पायल क्यों उतार रही हो? इस पर शिखा चीख कर कहती है, What do you mean? पायल उतार रही हूँ? प्लीज शिखा, पायल पहने रहो। ये पायल तुम्हारे पैरों में कितनी सुंदर लग रही है। दक्ष, मुझे ये पायल चुभ रही है। अगर तुम्हें इतनी ही पड़ी है तो तुम ये पायल खुद ही पहन लो ना। नाउ गुड नाइट। शिखा अपने पति दक्ष को चार बातें सुनाकर सो जाती है। वहीं खिड़की पर खड़ी जेठानी को अपने देवर और देवरानी के बीच में ऐसी खटपट होती देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अच्छा, तो मेरे देवर जी को पायल पहनने वाली पत्नी चाहिए थी। बट डोंट वरी माय डियर डार्लिंग देवर जी, अब देखते जाओ मैं तुम्हें अपने पैरों की पायल के इशारों पर कैसे नचाती हूँ। अगली सुबह होते ही शिखा वेस्टर्न ड्रेस पहनकर ऑफिस चली जाती है। तभी दक्ष को अकेला पाकर संवेदिता प्लेट में नाश्ता लिए कमरे में आती है और जानबूझकर फिसलने का ड्रामा क्रिएट करके दक्ष की बाहों में आ गिरती है। आउच! अरे क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? देखो ना दक्ष, मेरे पैरों में मोच आ गई। ओ, मैं देखता हूँ। संवेदिता के पैरों की पायल दक्ष के दिलो जिगर को घायल कर देती है और दक्ष मन ही मन ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है। काश के संवेदिता भाभी मेरी वाइफ होती। इनके गोरे पैरों में ये पायल कितनी सुंदर लग रही है। क्या हुआ देवर जी? लगता है मेरे पैरों की पायल आपको घायल कर रही है। अचानक संवेदिता की देवरानी शिखा अंदर आती है। अरे देवरानी जी, तुम यहाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था जेठानी जी। आप मेरे पति से फेविकोल की तरह क्यों चिपकी हुई हैं? अरे मैं तो बस देवर जी को ब्रेकफास्ट देने आई थी, जाती हूँ। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाए, मेरी सांसों में तो है बसा, ओ सजना आ जाना अब तो सता। संवेदिता अपनी देवरानी शिखा को चिढ़ाते हुए बाल झटक कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जहां शिखा का फोकस ऑफिस के कामों में था, वहीं संवेदिता हर दिन नई नई डिजाइन की पायल पहनकर अपने देवर को रिझाने के लिए हर पल उसके पास आती जाती, जिससे दक्ष अपनी भाभी की ओर खींचा चला जा रहा था।
और फिर आखिरकार दक्ष अपनी भाभी पर दिल हार ही जाता है। और उस दिन जब संवेदिता छत पर कपड़े सुखा रही होती है तभी दक्ष वहां आता है, जिसे देख संवेदिता अपनी साड़ी को हल्की ऊंची करके पायल छनकाते हुए दक्ष को अट्रैक्ट करती है। लगता है संवेदिता भाभी मुझे सामने से सिग्नल दे रही हैं। ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। ऐसा कहते हुए दक्ष अपनी भाभी के सामने गुनगुनाकर अपने दिल का हाल रखता है। भाभी, आपके देवर का दिल आपके पाँव की पायल में अटक गया है। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या क्या बात है देवर जी, आप तो बड़े ही रफ और टफ निकले। वैसे मैं आपको पहले दिन से ही पसंद करती थी। वो क्या है, आपके भैया आपके आगे चीनी कम चाय हैं। कहाँ उनका देसी लुक और कहाँ आपका डैशिंग लुक। इस तरह संवेदिता अपने देवर को अपनी पायल से फांस लेती है, जिसके बाद दक्ष आए दिन अपनी भाभी के लिए तरह तरह की पायल लाकर उन्हें दिया करता। मगर कांता को इस बात की भनक पड़ जाती है और फिर एक रात आ गई शिखा बहू तू। बहू, एक बात कहूँ, मुझे लगता है तुझे दक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है। माँ जी, दक्ष कोई दूध पीते बच्चे थोड़े हैं जिन्हें बेबी सिटर की जरूरत हो। बहू, जब पति पत्नी के बीच वक्त का फासला आ जाता है ना, तो बीच में कब सौतन की डाह पनप जाए कोई नहीं जानता। एक औरत अपने पति की पसंद के लिए इतनी सजती संवरती है ताकि उसका पति कहीं और न भटके। बाकी तू खुद समझदार है। अपनी सास का ये कहा शिखा के मन में घर कर जाता है और इसी बीच उसे दक्ष और अपनी जेठानी के बीच बढ़ती नजदीकी नजर आ जाती है। और एक रात जब शिखा की आंख खुलती है तो वो दक्ष को ना पाकर जैसे ही छत पर पहुंचती है तो दक्ष संवेदिता के गोद में सर रखकर सोया होता है, जिसे देख शिखा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। दक्ष, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? माँ जी, निक्की, जेठ जी, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ शिखा, तुमने आधी रात सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? ये देखिए जेठ जी, आपकी पत्नी मेरे पति के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। शट अप शिखा, अपनी जुबान को संभालो। क्यों दक्ष, क्यों चुप रहूं मैं? जेठानी जी, आपको अपने देवर के साथ अय्याशी करते शर्म नहीं आती? ये सब क्या है संवेदिता, तुम मेरी भाई के साथ हो? छी। हाँ दिनेश, तुम जो देख रहे हो ये सच है। मैं इस बात को खुद भी झुटलाना नहीं चाहती। दिनेश, तुम्हारा सारा ध्यान तो दफ्तर में बटा रहता है, मगर ये पत्नी के लिए रोटी कपड़े काफी नहीं, उसे पति का प्यार चाहिए। तुम्हारे लिए वफादार होकर भी मुझे सिर्फ अकेलापन हासिल हुआ। आशिका, तुम्हारे लिए कागज बटोरना पति से भी बढ़कर हो गया। तुमने दक्ष के दर्द को देखा नहीं, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारी सौतन बनने का। संवेदिता दक्ष के लड़खड़ाए कदमों के पीछे छिपे अकेलेपन को भांपकर शिखा और दिनेश को अपनी गलती पर गिल्ट होता है। आई एम सॉरी दक्ष, मैं जॉब में इतनी बिजी हो गई कि तुम्हारी बीवी बन ही नहीं पाई। गलती सिर्फ अकेले तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। उस दिन के बाद से शिखा और दिनेश अपने अपने शादीशुदा रिश्ते को वक्त देने लगते हैं। सच है, इंसान के कदम अक्सर तभी लड़खड़ाते हैं जब उसे अपनों के बीच संभालने वाला कोई सहारा नहीं दिखता। इसीलिए समय रहते अपने रिश्ते को समय दे, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने और बिखरने की असल जड़ वक्त होता है, जो घर जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। घर के टूटे फूटे खटिया पर सोया हुआ जोर जोर से खांस रहा था। तभी उसकी पत्नी सुभागी भागते हुए घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करती है। उसका हाथ पांव खूनम खून हुआ था, जैसे किसी ने उसे खूब सारे पत्थर मारे हो। हे भगवान, अगर ये भीड़ ऐसे ही दरवाजा पीटती रही तो ये कमजोर किवाड़ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। काश कि हमने लोहे का दरवाजा बनवाया होता। शुभांगी के ऐसा कहते ही वो पुराना टूटा फूटा दरवाजा एक मजबूत लोहे के बड़े दरवाजे में बदल जाता है, जिसे देखकर शुभांगी और जगधर चौंक उठते हैं। तभी दरवाजे के बाहर हो रही हलचल भी शांत हो जाती है। ये कैसी जादूगरी थी? मेरे कहने भर से मेरे घर के दरवाजे का ढांचा ही बदल गया। अचानक से शुभांगी की नजर घर में लगे उस खटिये के पाए पर पड़ती है जो टूटने की कगार पर था। अरे, ये खटिया तो टूटने ही पर है। शुभांगी चूल्हे के पास रखे आंच जलाने के पूले से एक बिस्तर तैयार करके जगधर को उस पर सुला देती है। तभी 5 साल की परी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हे भगवान, आज जलाने के लिए मैं जो सूखे पूले बटोर कर लाई थी उसका तो बिछावन बना दिया।
अब कैसे जलेगा मुझ गरीब से घर का चूल्हा। ऐसा कहते हुए शुभांगी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चूल्हा जैसे किसी जादूगरी से जल उठता है और खाना बनाने के बर्तन नाचते हुए चूल्हे पर चढ़ जाते हैं, जिसमें से तरह तरह के पकवान तलकर बाहर बर्तन में आ जाते हैं। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर परी ललच कर खाने पर लपक पड़ती है। देखो माँ, ये चूल्हा तो खुद ही जल उठा और कितने सारे पकवान भी दिए। आओ पिताजी, आप भी पेट भर कर खा लो। अपने घर में हो रहे जादू शुभांगी को हैरत में डाल देते हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या मुझ गरीब के घर को जादूगरी ने घेर लिया है? शुभांगी अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक कोढ़ से भरी एक बुढ़िया प्रकट होती है, जो अचानक से देवी का रूप धर लेती है, जिसे देखकर शुभांगी घुटनों पर बैठकर देवी को प्रणाम करती है। प्रणाम देवी, मगर आपने उन कौड़ी अम्मा का रूप कैसे लिया? सुभागी, वो तो बस एक रूप था, सिर्फ तुम्हें थाहने की। तुम्हारा घर अब जादुई घर बन गया है, जिसमें तुम्हारी हर आशा पूरी होगी। तथास्तु। जैसे ही देवी गायब होती है, पुली पर पड़े जगधर के घाव पर मंडरा रही मक्खियां अचानक फूल बनकर गिरने लगती है और अचानक जगधर उठ खड़ा होता है। तभी अतीत के पर्दे के पीछे छुपी बुरी यादें उसकी आंखों पर झांकने लगती है, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। जगधर का घर गांव से बाहर था, जिसका कारण था उसका मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म करना। इसलिए पूरा गांव समाज उसे और उसके परिवार को घिन की नजर से देखता था। सुभागी, परी का ख्याल रखना, मैं गांव जा रहा हूँ। अजी, मगर तुम तो जानते हो ना कि गांव वालों ने हमें गांव में घुसने से मना किया है। वो हमसे घिन करते हैं। सुभागी, ये जिल्लत तो हमारी पीढ़ियों ने भोगी है, क्योंकि ये समाज अंतिम संस्कार करने वाले गरीबों से नाता नहीं रखते, मगर इनके घर के दान से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। जगधर अपने कांधे पर झोला लटकाए गांव आकर सभी के दरवाजों के आगे खड़ा होकर दान मांगता है। इस गरीब की झोली में दान डालो। अरे ओ गरीब चांडाल, मुखिया जी ने तुझे इस गांव में लात रखने से भी मना किया था ना, फिर भी तू मुंह उठाकर चला आया। दिन रात चिताएं जलाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर चढ़ने की? अगर सभी समाज में मनमर्जी की जिंदगी जिएंगे तो आखिरकार कौन करेगा मुर्दों का दाह संस्कार? अब गांव ने मुझ गरीब को यही जिम्मा सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? तेरी ये मजाल, तू गरीब चांडाल आके जुबान चलाता है। ठहर तू। सविता चिल्ला चिल्ला कर गांव के पूरे लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सभी जगधर को लाठी की मार मारने लगते हैं। अरे मुझ गरीब पर तरस खाओ, अरे मुझे जाने दो, अरे मैं बाल बच्चेदार हूँ, जाने दो, मत मारो। कान खोल कर सुन ले जगधर, अगर दोबारा इस गांव के भीतर नजर भी आया तो आएगा तो तू 2 पांव पर, लेकिन जाएगा 4 कंधों पर, और तेरे साथ तेरी बीवी और बच्ची को घर समेत फूंक देंगे हम लोग। समझ में आया तुझे? चल भाग यहाँ से। जगधर जैसे तैसे लड़खड़ाते लंगड़ाते हुए अपने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। उस दिन के बाद से वो फिर कभी गांव में नहीं जाता। ऐसे में गांव से मिलने वाले दान का दाना पानी रुक जाने के बाद उनके घर की हालत इस कदर बुरी हो जाती है कि वो दाने दाने के लिए दुबर हो जाते हैं। तभी एक दिन जगधर के पास घीसू, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उसके घर के चौखट पर कुछ राशन रख जाता है। ई ले जगधर, ये राशन से खाना पका कर खा लो। शुक्रिया घीसू। सुभागी उस राशन से खाना बनाती है। तभी कोढ़ से पीड़ित एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मदद करो, मुझ कोढ़ लगी बुढ़िया की। कोई नहीं पूछता, न मेरे पास घर है न ठिकाना, भूख भी लगी है। अरे अम्मा, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुभागी और जगधर उस बुढ़िया के कोढ़ का इलाज करते हैं और ये सिलसिला कई रोज तक चलता है। फिर एक दिन, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा कोढ़ का रोग छूट गया। भगवान तुम्हारे घर को आबाद रखे। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर शाम के ढलने तक जगधर का शरीर फफोलों से भर जाता है, मगर उसकी आशा नहीं टूटती। यही फल था कि बुढ़िया बनकर आई देवी उनके घर को जादुई घर के वरदान से भर देती है। माँ, क्या ये जादुई घर मुझे कपड़े दे सकता है? देखो ना, मेरे सारे के सारे कपड़े फटे पुराने हैं। अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। जादुई घर, क्या तुम परी को कपड़े दोगे? परी की इतना कहते ही जादुई घर के छत से खूब सारे सुंदर कपड़े की बौछार लग जाती है
जिसे देखकर परी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, जादुई घर! तुम तो बिल्कुल अलादीन के चिराग के जैसे कमाल करते हो। सुभागी, अरे हमारे इस घर की छत जो है एकदम ही कमजोर हो गई है, और काहे ना हम इस घर का जो है नया सिरा से को नींव रखें। ऐ मेरे जादुई घर, क्या तुम हमारे इस गरीब घर को नया बना सकती हो? जगधर के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा फूस का कच्चा घर एक सुंदर से आशियाने में बदल जाता है, जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। इस तरह से जादुई घर से न सिर्फ जगधर और उसके परिवार की भूखमरी खत्म होती है, बल्कि उनके सर पर पक्की छत भी आ जाती है। अजी देखो, हमारा घर कितना सुंदर बन गया। अब हमें गरीबी में दिन रात नहीं बिताना पड़ेगा। सुभागी अभी ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी गांव की बड़ी भीड़ उनके घर की ओर चली आती है। अरे क्या बात है, आप सभी अचानक से यहाँ? गांव में सब ठीक तो है? सविता रोते हुए जगधर को सारी बातें बताती है। हमें तुम पर वो जुल्म नहीं ढाना चाहिए था। शायद हमारा गांव उसी का फल भोग रहा है। सभी खेत खलिहान सूख गए हैं, अनाज के भंडार भी खाली हो गए। हम सभी को दाने दाने पर आफत हो गई है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मेरे रहते ये गांव भूखा नहीं रहेगा। जगधर पूरे गांव को जादुई घर के पास लाकर उसे खाना मांगता है। ऐ मेरे जादुई घर, मुझे इसी पल खूब सारा खाना दो, मेरा गांव भूखा है। इसी के साथ जादुई घर से खूब सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों से भरी थालियां उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी चौंक उठते हैं। अरे ये कैसा जादुई घर है? इसके भीतर से आदमी की बजाय खाना निकल रहा है। इतना ही नहीं अंकल, हमारा जादुई घर अपने आप में अनोखा घर है। ये घर खुद ब खुद साफ हो जाता है, यहाँ तक कि चूल्हे पर बिना आंच के खाना भी बन जाता है, और भी बहुत कुछ। क्योंकि हमारे घर की नींव हमारा ईमान है, जिसे हमने बुरे समय में भी बचा कर रखा। हमने अपना ईमान नहीं खोया, इसीलिए ये सब पाया। छोटी सी परी के शब्द सभी के लफ्जों पर लगाम लगा देते हैं, जिसके साथ गांव की भूखी भीड़ पेट भरकर खाना खाती है। ये वही गांव के लोग थे जो कल तक जगधर को चंडाल कहकर उसे चीखते चिल्लाते हुए अपनी चौखट से भगाया करते थे। उसे मारने पीटने में भी पीछे नहीं हटते थे। मगर जगधर और उसके परिवार की यह अनोखी पहचान जादुई घर की देन है, जिसने सभी की सोच को उस दिन नया बदलाव दिया था। आपका लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद आप अपने काम पर निकल जाइएगा। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, और तुम तो जानती हो अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ओहो, आप और आपकी ऑफिस की मीटिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। वैसे लो, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, ले जाओ। अपनी सास और ससुर का ऐसा प्यार देखकर उनकी तीनों बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो जरा, माँ और बाबूजी का प्यार कितना अनोखा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे सास ससुर की जोड़ी ही अनोखी है। पिताजी सबको बहुत प्यार करते हैं। और ये पिताजी का प्यार ही तो है जो हम सभी को जोड़े रखता है। अच्छा चलो, अब छोड़ो और घर का काम कर लो, क्योंकि अगर माँ जी हमें इस तरह बातें करते हुए देखेंगे तो हमें खूब डांट लगाएंगे। वह तीनों घर की साफ सफाई और घर के कामों में लग जाती हैं। वहीं संजीत भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को हेमा अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम का ये वक्त हो गया है। आज से पहले संजीत जी को कभी भी आने में देरी नहीं हुई, फिर आज वो कैसे लेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हेमा घर के दरवाजे के पास यहाँ से वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसके टेलीफोन पर एक कॉल आती है। हे भगवान जी, एक तो संजीत जी अभी तक आए नहीं है, ऊपर से ये फोन भी बज रहा है। जरा जाकर देखो तो सही, आखिर कौन कॉल कर रहा है। हेमा जैसे ही फोन उठाती है, फोन के दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स हेमा से कहती है, क्या मेरी बात संजीत जी के घर से हो रही है? हाँ कहिए, आपकी बात संजीत जी के घर से ही हो रही है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है ये सब कहना। दरअसल बात यह है कि आपके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप हॉस्पिटल से आकर उनकी डेड बॉडी ले जाइएगा। नर्स के मुंह से ये बात सुनते ही हेमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसकी बहू उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बताओ तो माँ जी, आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, आप हमें बताती क्यों नहीं? आपके रोने का कारण क्या है? हमसे और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ माँ जी, आखिर क्या हुआ?
पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये सुनते ही हेमा की तीनों बहुएं रोने लगती हैं, जिसके बाद हेमा के तीनों बेटे हॉस्पिटल से जाकर अपने पिताजी की डेड बॉडी घर ले आते हैं और सभी लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन संजीत के मरने के बाद बेचारी हेमा विधवा हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं उसके ऊपर रोजाना अत्याचार करने लगती हैं। अरे माँ जी, जब देखो आप घर पर पड़ी रहती हो, आपको कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, काम करो, सबसे पहले जाकर आप कपड़े धो लो। हाँ, कपड़े धोने के बाद हम सभी के लिए नाश्ता भी बना लेना। उसकी तीनों बहू उसके ऊपर सुबह शाम हुक्म चलाने लगती हैं। हाँ, बेचारी हेमा विधवा थी और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी बहुओं के अत्याचार सहने पड़ते हैं। एक दिन बेचारी सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर आराम कर रही होती है, जिसके चलते उसकी तीनों बहू आपस में बात करने लगती हैं। देखा बहनों, जब देखो हमारी सास कमरे में आराम करती रहती है, इन्हें तो घर की कोई काम दिखाई ही नहीं देता। अरे इतने सालों तक हमसे इन्होंने काम करवाया, अब हमारी बारी है। ये मेरे से बचने वाली नहीं है। आज मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। आज पता चलेगा कि जब एक बहू अपनी सास के ऊपर अत्याचार करती है तो कैसा लगता है। तो देरी किस बात की, चलो अब हमें अपनी सास के पास चलना चाहिए ताकि उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। हेमा की तीनों बहू उसके कमरे में आ जाती हैं और उससे कहती हैं, जरा देखो तो बेशर्म की तरह कैसे सो रही है। इसे तो जरा भी परवाह नहीं है कि हमारे घर में कोई काम नहीं हुआ है। अरे हम क्या इसकी नौकरानी थी जो दिन भर इसके लिए काम किया करती थी? बहुत हुआ ये सब ड्रामे, इस घर में नहीं चलेंगे। अभी के अभी उठती हो या फिर हम तुम्हें बिस्तर से नीचे गिरा दे। अरे अरे, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। चलो इसकी चादर पकड़कर खींचते हैं। सुनीता अपनी सास के ऊपर से चादर पकड़कर खींच देती है, जिसके बाद बेचारी हेमा की नींद खुल जाती है और वह अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तुम तीनों ही घर के काम कर लो। क्या कहा? काम चोरी करने का भी एक हद होती है। जब देखो काम के लिए कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में पड़ी रहती हो। इस तरह घर में नहीं चलेगा। अभी के अभी उठो और घर के सारे काम करो। यहाँ तुम्हारा पति या तुम्हारा बाप इस घर में लाकर नहीं रख रहा है। अरे हमारे पति मेहनत करके इस घर में लेकर आते हैं और तुमों की मुफ्त की तोड़ती हो। अगर काम नहीं करोगी तो हम तीनों तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अपनी तीनों बहुओं के अत्याचारों को देखकर बेचारी हेमा मजबूर हो जाती है और चुपचाप उठकर घर के कामों में लग जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाती। वह रसोई में अपनी तीनों बहुओं के लिए चाय बना रही होती है, लेकिन अचानक से सारा दूध पतीले से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर रूपा गुस्से से अपने सास से कहती है, हे भगवान, देखो तो सही ये सब क्या चल रहा है। अरे तुम्हें इस घर की बर्बादी करने के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं? रूपा की आवाज सुनते ही सुनीता और पायल भी वहां आ जाती हैं, जिसके चलते उन तीनों को भी बहुत तेज गुस्सा आता है। वह तीनों अपनी ही सास को पकड़ लेती हैं और घसीटते हुए घर से बाहर ले आती हैं। अरे पिताजी तो रहे नहीं तो फिर इनके जीने का फायदा ही क्या है? विधवाओं वाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि ये भगवान को प्यारी हो जाए, जिसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। जाओ पायल, जल्दी से पेट्रोल ले आओ और रूपा तू रसोई से जाकर माचिस ले आओ। सुनीता की बात सुनते ही रूपा और पायल दोनों ही पेट्रोल और माचिस ले आती हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर हेमा के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती हैं। ये सब देख हेमा अपनी जान की दुहाई मांगते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहुओं, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम मुझे क्यों जान से मार रही हो? तुम जो कहती हो मैं सब कुछ तो करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे मार रही हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम भी दफा हो, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। तुम ऊपर जाकर अपने पति से मुलाकात करना। सुनीता ऐसा कहकर माचिस जलाती है, लेकिन तभी हेमा के तीनों बेटे वहां आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों हमारी माँ को क्यों मारना चाहती हो? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के ऊपर इतने अत्याचार करने की? मुझे बचा लो बेटा, बेटा मुझे बचा लो। ये तीनों मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे इनसे बचा लो। हेमा अपनी तीनों बहुओं की सच्चाई अपने तीनों बेटों को बताती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों को तलाक दे देते हैं और अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद वह तीनों अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब हेमा अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।